नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की सभी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो दिवाली पर सोच रहे हैं बड़ी झालर खरीदने की, तो पहले जान लीजिए ये बड़ी खबर। जी हां, सरकार ने आयात के नए नियम बनाए हैं जिनमें गुणवत्ता को लेकर सख्ती की जाएगी। खराब गुणवत्ता वाली एलईडी की लड़ी और झालरों की आकस्मिक जांच की जाएगी। अगर मानकों पर खरी नहीं उतरी तो पूरे सामान को या तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर आयातक के खर्च पर वही नष्ट कर दी जाएगी। त्योहार के इस मौसम में चीनी सामान हर बाजार में देखने को मिलता रहा है। हालांकि उनकी गुणवत्ता बेहद खराब होती है, पर सस्ता सामान बहुतायत में बाजारों और घरों में पहुंच जाता था। लेकिन चीन के साथ हाल के संबंधों को देखते हुए केंद्र सरकार का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तय मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सामानों को अधिकृत तौर पर देश में आना असंभव हो जाएगा। यानी कि अब आपको बाजार में चीनी सामान अच्छी गुणवत्ता वाले ही दिखेंगे। वैसे दोस्तों, आप इस दिवाली चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। जी हाँ, हरियाणा के बिजली मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चौटाला ने कहा है कि इन स्मार्ट बिजली मीटरों की निगरानी उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन से भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। उनमें से 1.5 लाख मीटर को गुड़गांव में पहले ही लगाया जा चुका है। इसी तरह दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में राज्य में लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार हरियाणा को 780 करोड़ रुपए की सहायता देगी। राज्य को 820 करोड़ रुपए के खर्च करने होंगे। यहाँ दोस्तों, हरियाणा के बाद अब राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय लड़ाकू विमानों ने उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर भरी उड़ान, सेना की मोर्चाबंदी शुरू। जी हां, लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ओर से चीन में लगी सीमा पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। और आज आसमान में सेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है, जबकि 2 दिन से हवाई अड्डे पर सेना के जवानों और वाहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। यहाँ बड़ी संख्या में सेना के वाहन साजो सामान के साथ पहुंचे हैं। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े इस मामले में सेना एवं प्रशासन के अधिकारी साफ तौर पर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में बड़ी संख्या में सेना के जवानों को बॉर्डर क्षेत्र में भेजा जाएगा। सीमा पर हाई अलर्ट है। जमीनी निगरानी के साथ साथ हवा में भी सीमा की निगरानी चल रही है। वायुसेना के जेट फाइटर ने आज सुबह करीब 10 बजे सीमा पर उड़ान भरी और साथ ही किश्तवाड़ जिले में भी लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी हो गई है। कल किश्तवाड़ में पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। किश्तवाड़ के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे जाने के अलावा पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट। सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से कामकाज करने और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। कोरोना काल में कई नियम और शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। यात्रियों की मांग को देखते हुए लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच तेजस ट्रेन फिर से चलाई जाएगी। इन दोनों कॉर्पोरेट ट्रेनों में मुसाफिरों को कोविड-19 सुरक्षा किट दी जाएगी। ये पहली बार होगा जब ट्रेनों में कोविड-19 सुरक्षा किट मुसाफिरों को दी जाएगी। कोविड-19 सुरक्षा किट में एक बोतल हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स होगा। सफर शुरू करने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी। इसके लिए यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा ताकि कोई कोरोना पॉजिटिव सफर नहीं कर सके। साथ ही अन्य ट्रेनों में भी जल्दी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी। 2 पहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। जी हाँ, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लागू कर देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी।
2 व्हीलर पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको भी सरकारी सहायता मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 रुपए से भी कम दाम में आने वाला है ये फीचर फोन, देखकर रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, इस समय रिलायंस जियो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार है। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स के साथ प्लान भी पेश करता है। अब रिलायंस जियो योजना बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ते हैंडसेट बाजार में उतारे। जियो फोन के सस्ते वेरिएंट के तौर पर जल्द जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि जियो फोन 5 पर काम चल रहा है। नया जियो फोन भी एक फीचर फोन की तरह होगा। खबरों के मुताबिक जियो फोन 5 ओरिजिनल जियो फोन का एक लाइट वर्जन होगा, जिसे जियो फोन की मौजूदा कीमत से भी कम दाम में बेचा जाएगा। अगर लीक्स की माने तो जियो फोन 5 को 399 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये बाजार में आने वाला सबसे सस्ता फोन बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को कुरकुरे खिलाने वाले पेरेंट्स सावधान, ऐसे चली गई एक मासूम की जान। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आज के जमाने में बच्चों को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना पसंद आता है। जी हाँ, जैसे कि चिप्स, बर्गर या कुरकुरे आदि चीजें बच्चों को ज्यादा अच्छी लगती हैं। वहीं अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें चिप्स और कुरकुरे खाना ही ज्यादा पसंद होता है। हालांकि ये पौष्टिक तो नहीं होते, लेकिन टेस्टी जरूर होते हैं। दरअसल ये अजीबोगरीब घटना प्रतापगढ़ के एक शहरी इलाके महूली वार्ड की है। इस इलाके में सलीम नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। सलीम का 13 महीने का छोटा बेटा सोनू था, मगर अफसोस कि सलीम के घर की खुशियां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। वो इसलिए क्योंकि एक दिन सलीम का 13 महीने का बेटा बिस्तर पर आराम से बैठकर कुरकुरे खा रहा था। इसी दौरान कुरकुरे का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया, जिसके चलते वो मासूम तड़पने लगा। सलीम ने अपने बेटे के गले में कुरकुरे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन देरी के चलते उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसीलिए छोटे बच्चों को कुरकुरे या चिप्स न ही दें तो अच्छा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन दे रहा है भारत को चेतावनी, कहा भारत किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। जी हां, भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। साथ ही भारत के 118 चीनी ऐप बंद करने पर चीन बौखलाया हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही कि चीन की लोकल न्यूज चैनल ग्लोबल टाइम ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि यदि युद्ध होगा तो भारत किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। ग्लोबल टाइम ने लिखा, भारत के लिए LAC पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी खर्चीला होगा। हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही ग्लोबल टाइम ने कहा कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, भारत द्वारा चीनी अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाने के कारण चीन बौखलाया हुआ है और यही कारण है कि अब चीनी की तरफ से ऐसे बयान आने लगे हैं। इसमें उनका डर साफ झलकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की तर्ज पर अब वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी में है। इसका ऐलान मोदी सरकार जल्द ही कर सकती है। इस कार्ड के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत कार्ड में लोगों की मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड होगा, जिससे उन सभी उपचारों और परीक्षणों को शामिल किया जाएगा जिसे एक व्यक्ति द्वारा कराया गया हो। खास बात यह है कि इस पूरे रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर सभी एक केंद्रीय सर्वर पर जुड़े होंगे। हालांकि ये पूरी तरह से अस्पतालों और नागरिकों पर निर्भर करेगा कि वो वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। इस कार्ड के अप्लाई करने वाले प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट ID जारी की जाएगी, जिसके जरिए वो सिस्टम में लॉग इन कर सकेगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार होने पर डॉक्टर या अस्पताल जाएगा, उसे अपने सभी कागजात या रिपोर्ट्स को एक साथ नहीं ले जाने होंगे। डॉक्टर एक यूनिक ID के जरिए मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को देख पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 रुपए का सिक्का जेल करवा सकता है। देखिए काम की खबर, वरना पछताएंगे। जी हां, पिछले काफी समय से 10 रुपए का सिक्का लेने से दुकानदार मना कर रहे हैं। इस बात को लेकर आए दिन लोगों और दुकानदारों में नोका-झोंकी होती रहती है। ऐसा ही कुछ सड़कों पर भी देखने को मिलता है। अब ऑटो, बस, टैक्सी वाले 10 रुपए का सिक्का लेने से या कहते हुए मना कर देते हैं कि वो तो नकली होता है, लेकिन 10 रुपए के सिक्के के चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि RBI के मुताबिक 10 रुपए का सिक्का भारतीय मुद्रा है। इसको लेने से इनकार करने पर राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता का धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है। इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है। RBI ने सभी बैंकों सहित व्यापारिक संगठनों को भी इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं। बैंक अधिकारी ने कुछ अन्य जानकारियां भी दी हैं। उन्होंने बताया है कि 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करने वाले लोगों को जेल तक हो सकती है। FIR दर्ज होने पर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ चालान करके न्यायालय में सजा दिला सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपए का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है। ऐसे में असली सिक्का लेने से मना करना कानूनन गलत है और भारतीय मुद्रा का अपमान है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।